नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 28 मई। तो अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारे सिग्निफिकेंट वेदर हुआ है, जिसमें हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो रिपोर्ट की है, हमारे कुछ स्टेशन जैसे वेस्ट मध्य प्रदेश में 14 सेंटीमीटर एक स्टेशन पे रिपोर्ट हुआ है। कोस्टल आंध्र प्रदेश के एक स्टेशन पे 14 सेंटीमीटर रिपोर्ट हुआ है मैक्सिमम अमाउंट। तमिलनाडु के स्टेशन पे 15 सेंटीमीटर और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, केरला, माहे और कोस्टल कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ स्टेशन पे वेरी हैवी रेनफॉल अमाउंट रिपोर्ट हुआ है। हैवी रेन की अगर बात करते हैं तो हमारे कुछ इलाके जो उड़ीसा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़ में ये रिपोर्ट हुआ है। अगर हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और उसके रिलेटेड गस्ट विंड में जो होती है, जो 70 to 90 kmph की है, उसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो एक स्टेशन है रामबन, वहाँ पे 91 kmph की गस्टिनेस विंड में रिपोर्ट की गई है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जिसमें 40 to 70 kmph की विंड स्पीड है, वो हमारे अलग अलग भारत के हिस्से जो हैं, मेट सब डिवीज़न है, वहाँ पर लिस्टेड इनमें रिपोर्ट किए गए हैं। हेलस्टॉर्म की बात करें तो जम्मू कश्मीर और वेस्ट मध्य प्रदेश में हेलस्टॉर्म भी रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम मानसून के एडवांसमेंट की बात करते हैं तो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसके आगे बढ़ने की संभावना और बढ़ी है, जो कि कुछ और जो जगह हैं महाराष्ट्र के, कुछ पार्ट्स हमारे जो कर्नाटका के हैं, तेलंगाना और रिमेनिंग पार्ट्स हमारे आंध्र प्रदेश के हैं, सम मोर पार्ट्स हमारे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के हैं, उसमें बढ़ने की इसकी संभावना है। और कंडीशन फेवरेबल है कि ये हमारा मानसून फर्दर एडवांस होगा और कुछ और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो पार्ट्स हैं और वेस्ट बंगाल के पार्ट और सिक्किम के कुछ पार्ट्स हैं अगले 2 दिन के दौरान। अगर हम बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक कंडीशन की, तो जो सिग्निफिकेंट आज का जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है, अच्छी तरह से जो चिन्हित हमारा निम्न दाब का जो एरिया है, वो हमारा अभी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो हमारे उड़ीसा कोस्ट से कुछ दूरी पर है, वहाँ पे बना हुआ है। और इसके जो मूवमेंट है वो हमारे उत्तरी दिशा में ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसके एक अवदाब क्षेत्र में बनने की संभावना है अगले 24 घंटे के दौरान। ये हमारा एक सिग्निफिकेंट सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमारा हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है अगले 3 से 4 दिन के दौरान। और वहाँ पे इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग के लिए हम एक स्पेशल बुलेटिन भी हम इशू करेंगे। और अदर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अगर अदर सिस्टम में हमारा जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो अभी हमारा 70 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ पर है। एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा साउथ पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। लोअर ट्रोपोस्फेयर में एक और हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा वेस्ट राजस्थान पे बना हुआ है। और उस वेस्ट राजस्थान पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहाँ से एक ट्रफ लाइन पास करती है अब नॉर्थ छत्तीसगढ़ तक लोअर ट्रोपोस्फेयर लेवल पे। और हमारा एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश पे भी बना हुआ है। और एक हमारा शेयर जोन 17 डिग्री नॉर्थ पे बना हुआ है हमारा बिटवीन 3.1 एंड 4.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पर। और इसकी जो टिल्ट है वो साउथवर्ड विद हाइट है। और एक हमारा जो फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के रीजन्स को अफेक्ट करेगा, वो अभी करंटली 55 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ पर बना हुआ है। तो ये हमारे आज के सिस्टम हैं। अगर हम आज की हाईलाइट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे उड़ीसा कोस्ट से दूरी पर बना हुआ है और इसके एक अवदाब क्षेत्र में इंटेंसिफाई होने की संभावना है अगले 24 घंटे के दौरान। दूसरा जो हमारा सिग्निफिकेंट हाईलाइट है वो आज का है कि इस सिस्टम के द्वारा जो हमारी हैवी टू वेरी हैवी और उससे ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी जो रेनफॉल हो सकती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और SHW रीजन में होने की संभावना है 30 तारीख तक। अगर हम अदर पार्ट्स हमें सदर्न पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो वहाँ पर वर्षा का दौर अभी बना रहेगा और वहाँ पर हमने हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है अगले 3 से 4 दिन तक वहाँ सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में बनी रहने की संभावना हमने बताई है। उसके बाद जो रेनफॉल की जो एक्टिविटी है उसमें कमी आएगी। और एक हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारा नया आने वाला है उससे जो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन है वो जो अफेक्ट होंगे वो 29 मई को होंगे। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स यही हैं। तो अगर हम अब टेम्परेचर की जो डेटा है हमारा उसकी बात करते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमारे सिग्निफिकेंट मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा राजस्थान और उसके आसपास के जो सटे हुए इलाके हैं जिसमें महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात के रीजन्स और हमारे साउथ हरियाणा और पंजाब के और
सदर्न पार्ट ऑफ हमारा जो यूपी के रीजन्स है वहाँ पर टेम्परेचर हमारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। और जो हॉटस्पॉट हीट रीजन मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ हमारा रिपोर्ट हुआ है, हाईएस्ट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, वो हमारा 46.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है बालमर में, जो वेस्ट राजस्थान में है। तो अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करते हैं तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना है अगले 2 दिन के दौरान। उसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और उससे आगे 3 दिन के बाद, और उसके आगे फिर कोई इसमें चेंज होने की संभावना नहीं है। और जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर सेंट्रल इंडिया में है उसमें अगले 2 दिन तक कोई भी चेंज होने की संभावना नहीं है। उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आएगी और उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे अदर रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई चेंज होने की कोई और संभावना नहीं है। अगर हम मल्टी हजार्ड वार्निंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं डे 1, डे 2, डे 3 में। अगर हम सदर्न पेनिनसुल में मानसून एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो हैवी टू वेरी हैवी और उसके साथ साथ कुछ कुछ इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो वार्निंग हो सकती है, उसके लिए हमने रेड कलर वार्निंग इशू की है हमारे सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में अगले 3 से 4 दिन के दौरान। तो अगले 3 दिन में अगर देखते हैं तो डे 1 में हमारा केरला कर्नाटका में हैवी टू वेरी और रेनफॉल, उसके साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी संभावना है, जो कि डे 1, डे 2 और डे 3 में इसमें वृद्धि आएगी। अगर हम डे 1 की ही बात करते हैं, डे 1 में जो हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग इशू किया है हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया और उससे सटे हुए आसपास के जो हमारे साउथ ऑफ सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे हमारा हैवी रेनफॉल एक्टिविटी अभी बनी हुई है और ये आगे अगले 3 दिन के दौरान इसमें कमी आने की संभावना है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा वेरी हैवी रेनफॉल हमारी आसाम एंड मेघालय डे 1 में, आसाम मेघालय NMMT रीजन्स विद आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, अरुणाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल वार्निंग हमारे विद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमने इशू की गई है। इस रेनफॉल वर्षा में इसमें वृद्धि आएगी, जो कि हमने सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन होने के द्वारा बताई है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में है डे 2 और डे 3 में, यहाँ पे रेड कलर वार्निंग इशू की है क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी है और इसके लिए हम एक स्पेशल बुलेटिन भी इशू करेंगे। तो आप देख सकते हैं डे 3, डे 4 और डे 2 एंड डे 3 और डे 4 में ये वर्षा का दौर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है ये बना रहेगा, जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। उसके बाद डे 5, डे 6 में इसमें आइसोलेटेड हैवी एक्टिविटीज़ होने की संभावना है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो अगर हम राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो राजस्थान में अगले 2 दिन के दौरान हमने हीट वेव वार्निंग इशू की है। वहाँ पर कुछ इलाकों में 2 से 3 दिन के दौरान हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म भी आ सकते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स में आप देख सकते हैं आइसोलेटेड येलो रीजन्स में डे 1 में जो आपको दिखाया है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और डे 2 एंड डे 3 के बाद हमारा यहाँ पर थंडरस्टॉर्म जिसमें विंड स्पीड आपकी 50-60 गस्टिंग टू 70 हो सकती है और वहाँ पे कुछ हैवी रेनफॉल इवेंट्स भी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट 2 to 3 डेज। और येलो रीजन में आप देख सकते हैं आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, और उत्तराखंड में हमने हैवी रेनफॉल इशू की है आइसोलेटेड रीजन्स पे अगले 5 दिन के लिए। और हमारा अंडमान रीजन में हमारे नेक्स्ट 3 to 4 डेज हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है। लक्षद्वीप एरिया में हमारे गस्ट इवेंट्स नेक्स्ट 3 दिन के लिए हमने इशू किया है। अगर हम डे 4 से डे 5 तक जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि रेनफॉल के स्पेल जो हमारा सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में उसमें कमी आ रही है। मोस्टली हमारा जो रेनफॉल है वो हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ही कन्फाइन है, जहाँ पे वेरी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल डे 4, डे 5 एंड डे 6 में हो रही है। डे 7 में हमने कोई वार्निंग इशू नहीं की है। और डे 4 में अगर हम देखते हैं तो आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और उसके आसपास के इलाकों में बना रहा है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डे 4 में हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग इशू किया है जो हमारे सिस्टम के थ्रू हुई है, जहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। फिर इस वर्षा के दौर में आगे कमी आएगी और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की वार्निंग अप टू डे 7 हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इशू की है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है डे 4 में। उत्तराखंड में डे 1 to डे 5 हमने हैवी रेनफॉल का आपको बताया ही है। और अदर रीजन्स में रेनफॉल में के दौर में वर्षा के दौर में कमी आएगी।
अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करते हैं तो ये जो हमारे मार्क्ड रीजन्स हैं, जिसमें हमारा मोस्टली बे ऑफ बंगाल जो का सारा रीजन है और सेंट्रल और साउथ अरेबियन सी का जो रीजन्स है, वहाँ पे फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है अगले 3 से 4 दिन के दौरान इन रीजन्स में वेंचर ना करें, और हमारा अरेबियन सी में अगले 5 दिन के दौरान कोई भी वहाँ वेंचर ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, हमारी वार्निंग की आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।